यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए उनका एक परिचय प्राप्त करें। रामेश्वरम तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आज भारत रत्न, मिसाइल मैन, जाने माने वैज्ञानिक, जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कलाम के पिता जैनुलब्दीन गरीब थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे, पर वे बहुत परिश्रमी थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। कलाम पर अपने पिता का बहुत प्रभाव था। कलाम जब छोटे थे तो रामेश्वरम में सुबह अखबार बेचते, उसके बाद विद्यालय जाया करते थे। इस तरह बचपन से ही वे आत्मनिर्भर हो गए थे। बचपन में उनका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम राम था। अपने इस दोस्त के घर आने जाने के कारण उन्हें पूजा पाठ और मंत्र सुनने का मौका मिला। कलाम का मन मंत्रों की ओर आकर्षित हुआ। उन्हें मंत्र सुनकर एक अजीब सी शांति महसूस हुआ करती थी। वहीं पर कलाम ने जब दिवाली में पटाखे देखे तो उनका भी मन रॉकेट चलाने को करने लगा। पैसों की तंगी के कारण वे पटाखे नहीं खरीद सकते थे। एक दिन उन्होंने अखबार बेचे तो 5 पैसे का फ़ायदा हो गया। वे उस 5 पैसे को लेकर दुकानदार के पास गए और उससे बोले, मुझे इस पैसे से रॉकेट दे दीजिए। दुकानदार ने कहा, भला इतने से पैसे से रॉकेट मिलता है कहीं? कलाम निराश हो गए। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने दुकानदार से कहा, 5 पैसे में मुझे सारे खराब पटाखे तो मिल ही सकते हैं ना? दुकानदार ने पूछा, अरे खराब पटाखों का क्या करोगे? कलाम ने कहा, रॉकेट बनाऊंगा। इस तरह कलाम ने उन खराब पटाखों से कई रॉकेट बनाए और अपने आंगन में उड़ाए। अपनी इसी खोजी प्रवृत्ति के कारण बड़े होने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। इसी के साथ उन्होंने स्वदेशी तकनीक से अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल बनाकर सफल परीक्षण किया। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिज़ाइन किया और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वे भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं कर रखते थे। वे बहुत ही अनुशासन प्रिय थे, बच्चों से बहुत लगाव रखते थे। वे अपने भाषणों द्वारा हमेशा बच्चों को अच्छी बातें बताते और उन्हें प्रेरित करते थे। कलाम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बच्चों को भी पढ़ने लिखने की प्रेरणा दी। संपूर्ण महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में 2015 से मनाने की शुरुआत हुई ताकि बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। आइए उन्हीं के शब्दों से इस वीडियो को समाप्त किया जाए। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय के बराबर होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। धन्यवाद।